क्या तुम आज मनचाओ सूप पीना पसंद करोगी? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी एकाएक शॉक्ड रह गई थी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे मनचाओ सूप पसंद है? तुरंत ही जानवी ने विराज से पूछा। दरअसल विराज ने सिर्फ गेस किया था। विराज और जानवी के बीच में प्यार कम और बिजनेस ज्यादा हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से जरूर मिलते थे। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि आपको आपके पार्टनर के बारे में सब कुछ पता हो। जब दिल की बातें एक दूसरे से टकराती हैं, तो पसंद और नापसंद भी एक हो जाती है। जानवी का सवाल सुनकर विराज के चेहरे पर हंसी आ गई थी। साथ ही साथ विराज एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया था जहां वो जानवी को ये नहीं कह सकता था कि उसने गैस किया था। अब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरी इतनी फिक्र करती हो, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। विराज ने एक बार फिर फैब्रिकेट करते हुए जवाब दे दिया था। विराज का जवाब सुनकर जानवी ने विराज के हाथ को कसकर पकड़ लिया था और जल्दी दोनों फीनिक्स मॉल के 4th फ्लोर पर पहुंच गए थे, जहां पर एक अच्छा रेस्टोरेंट था। चूंकि शाम का समय था, इसीलिए रेस्टोरेंट पूरी तरह से भरा हुआ था। विराज ने कोने वाली सीट पकड़ी और दोनों अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे। कुछ डिशेस ऑर्डर करने के बाद दोनों को डिशेस के आने का बेसब्री से इंतजार था। विराज के पेट में तो पहले से ही चूहे कूद रहे थे। ऊपर से जॉली डिजाइनर स्टूडियो में जो कुछ भी हुआ वो विराज के लिए काफी हेक्टिक था। विराज एक अच्छा डिनर करना चाहता था, जिससे वो सुकून से सो सके और कल शोभराज जिंदल से मिल सके। जैसे ही डिशेस सर्व हुई, वैसे ही विराज किसी भूखे शेर की तरह खाने पर टूट पड़ा था। अभी विराज अपने डिनर को एंजॉय कर ही रहा था कि तभी अचानक से विराज को एक कड़क आवाज सुनाई दी, जो विराज के पास वाली टेबल से आई थी। वेटर, इतना समय लगता है क्या डिशेस सर्व करने में? तू अपन को इतना घूर घूर के क्यों देख रही थी? पता नहीं है कहां कहां से आ जाते हैं। एक गंजा आदमी फीमेल वेटर के ऊपर जोर से चिल्लाने लगा था। जैसे ही विराज ने उस आवाज का पीछा करते हुए उस गंजे आदमी को देखा, वैसे ही विराज की नजर उस फीमेल वेटर पर गई और एकाएक विराज स्टन रह गया था। वो फीमेल वेटर वही लड़की थी जिससे विराज ने अपनी सबसे पहली कार BMW 5 सीरीज खरीदी थी। उस लड़की का नाम अनामिका था, जिसने विराज को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था और अपनी कंपनी की सेल्स को बढ़ा दिया था। उस लड़की को देखकर विराज खाना खाना भूल गया था और तुरंत ही उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। ये यहां क्या कर रही है? जैसे ही जानवी ने विराज का पजल्ड चेहरा देखा, वैसे ही जानवी ने तुरंत ही विराज से पूछा, विराज, क्या ये लड़की तुम्हारी दोस्त है? नहीं, मैं सिर्फ उससे एक बार मिला हूं। तुरंत ही विराज ने जानवी से कहा। अनामिका बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। इस रेस्टोरेंट में उसे काम करते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसीलिए टेबल समझना और लोगों की फरमाइश को समझने में उसे थोड़ा समय लग रहा था। उस गंजे आदमी की डांट खाने के बाद भला वो क्या कर सकती थी? आखिर वो इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक वेटर थी और वो गंजा आदमी कस्टमर था जो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। हालांकि अनामिका के इंटेंशंस खराब नहीं थे, वो तो अपनी जॉब को अच्छे से ही करना चाहती थी, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। इसमें उस गंजू को इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अनामिका ने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम गूंगी बहरी हो? अपुन ने जो कहा, क्या तुझे वो सुनाई नहीं दिया? जब उस गंजे आदमी ने देखा कि अनामिका पूरी तरह से शांत खड़ी है, तो उसने अनामिका को और भी दबाने की कोशिश की और जोर जोर से डांटने लगा था। इसी के साथ जो लोग आजू बाजू की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, उनका भी ध्यान अब उस गंजे आदमी की टेबल पर आकर रुक गया था। हालांकि कुछ लोग तो इस सीन को मजे लेते हुए देख रहे थे। किसी ने भी अनामिका की मदद करने का नहीं सोचा था, क्योंकि सभी लोग उस गंजे आदमी को अच्छे से जानते थे। उसका नाम शंकर था। नाम भले ही भगवान के नाम का हो, लेकिन उसके काम
इससे पूरे ऑपोजिट थे। वो अपने एरिया का सबसे बड़ा गुंडा था। अब गुंडे लोगों के कौन ही मुंह लगता है, इसीलिए सभी लोग शांति से बस नजारा देख रहे थे। खड़े खड़े देख क्या रही है? अब तुझे इस गलती के लिए अपुन से माफी मांगनी पड़ेगी। अपुन को तेरा ये इंग्लिश स्टाइल में सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। चल जरा नाच के दिखा, ठुमका लगा। शंकर अब पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आया था। हे यंग मैन, वो एक वेटर है, उसका काम है खाना सर्व करना। अगर थोड़ा लेट हो गया तो क्या हुआ? अब तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है? तुम कोई डांस बार में थोड़ी आए हो जो ये वेटर तुम्हारे सामने डांस करेगी। एक बूढ़े आदमी से ये देखा नहीं गया और तुरंत ही उन्होंने अपनी आवाज उठा दी थी। वाकई में कहना होगा कि उन अंकल में काफी दम था। खूब सारे जवान लोग भी उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अनामिका की मदद करना ठीक नहीं समझा था। लेकिन वो बूढ़े अंकल, जिनके सारे बाल सफेद थे, पतले दुबले से शर्ट पैंट पहनकर अपने कुछ रिटायर्ड दोस्तों के साथ डिनर करने आए थे। हालांकि उनके कपड़े बहुत सिंपल थे, लेकिन उनके जेस्चर से लग रहा था कि वो अपने जमाने में कोई ऊंची पोस्ट पर रहे होंगे। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर शंकर की भौहें ऊपर उठी और उसने उस बूढ़े आदमी को घूरते हुए देखा। अबे बुढ़ाऊ, कब्र में तेरे पैर लटक रहे हैं। क्या खाली पीली मेरे दिमाग का भजिया पाव कर रहा है? शांति से खाना खा, थोड़ी बॉडी बना। मेरी हरकतों को ये लड़की घूर घूर के देख रही थी। अब मैं इसे नचाऊं या अपने साथ सुलाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? चुपचाप अपना काम करो ना अंकल। भला ये कौन सा रीजन हुआ किसी को भी नाचने के लिए कहने का? सिंपली इलॉजिकल। अगर कोई आपको देखेगा तो क्या आप उसे नाचने के लिए कह दोगे? इन दोनों ही चीजों में क्या लिंक है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कोई भी शंकर से सवाल जवाब भी नहीं कर रहा था। लेकिन वो बूढ़े अंकल चुप बैठने वालों में से नहीं थे। तुरंत ही उन्होंने शंकर की तरफ देखते हुए कहा, यंग मैन, तुम ऐसी कौन सी हरकत कर रहे थे? जरा हम लोगों को भी तो बताओ। ओ अंकल, तुम्हें जानना है कि मैं क्या कर रहा था? तुम्हारी उम्र में तुम्हें वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए और तुम हीरो बनकर इस लड़की को बचाने आ रहे हो। अरे इस उम्र में तुम्हारे दांत टूट गए ना तो नकली लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। इसी के साथ शंकर जोर जोर से हंसने लगा था। 5 सेकंड्स तक लगातार हंसने के बाद शंकर ने एक बार फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अंकल, इस रेस्टोरेंट में जो कोई भी बैठा है, तुम किसी से भी पूछ लो अपुन के बारे में। बोलो भाई, मुझसे किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? शंकर एक एक करके सभी को देखते हुए बोला। जैसे ही शंकर के मुंह से ये शब्द निकले, सभी के चेहरे एकदम शांत हो गए थे। आधे से ज्यादा लोगों ने शंकर की टेबल पर देखना ही छोड़ दिया था। शंकर को देखकर ही लगता था कि वो कहीं ना कहीं का गुंडा होगा। उसके गले में लटकी 5 तोले की सोने की चेन उसके गुंडे होने का पहला सबूत थी। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि कुछ टेबल वाले तो उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चले गए थे और रेस्टोरेंट स्टाफ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शंकर से डील कर सके। एक कोने में खड़े होकर सभी शर्मिंदगी से भरे इस नजारे को देख रहे थे। शंकर की पास वाली टेबल पर एक फैमिली थी, 3 आदमी और 2 औरतें। लेकिन वो भी इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो शंकर और भी ज्यादा प्रोवोक होगा और वो नहीं चाहते थे कि गुस्से में शंकर उस वेटर को कोई भी नुकसान पहुंचाए। ऐसे इंसान से बहस करने का और उससे उलझने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए वो भी शांति से अपनी टेबल पर बैठे थे और इस सीन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। एक गुंडे के पास क्या होता है? ताकत? नहीं, रुतबा। यस, रुतबा। शंकर में कोई खास ताकत नहीं थी, लेकिन उसका रुतबा था और इसी वजह से कोई उससे भिड़ना पसंद नहीं कर रहा था। अंकल, देखा ना तुमने, यहाँ किसी को भी मुझसे और मेरी हरकतों से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम क्यों मुझसे भिड़ रहे हो? शांति से बैठो और अब अगर कुछ भी बोला ना तो मैं इधर ही तुमको जान से खत्म कर देगा। शंकर ने कड़क अंदाज में उस बूढ़े अंकल को चेतावनी दे डाली थी, लेकिन उस चेतावनी का
उन बूढ़े अंकल पर कोई असर नहीं पड़ा था। शंकर की बात सुनकर वो शंकर को और भी ज्यादा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन्हें किसी और से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए उनके दोस्तों ने भी उन्हें चुप रहने की सलाह दे डाली थी। आखिर में वो अंकल क्या करते, उन्होंने भी गिव अप कर दिया था। बुढ़ा साला। जब शंकर ने देखा कि उसकी वार्निंग सुनकर वो अंकल शांत हो गए हैं, तो उसे और भी ज्यादा मजा आने लगा था। तुरंत ही शंकर ने अपनी नजर अनामिका पर डाल दी थी। बेटर, तू मेरे सामने क्या गूंगे बहरे होने का नाटक कर रही है? चल अपने मैनेजर को बुला, मुझे उससे तेरे बारे में कुछ बात करने का है। कितना लेती है तू? शर्मा मत, बता दे। बदतमीजी की सारी हदें अब धीरे धीरे पार होने लगी थी। नहीं नहीं। अनामिका का इस रेस्टोरेंट में आज तीसरा दिन था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी कस्टमर उसकी कंप्लेंट करे, लेकिन यहाँ बात सिर्फ कंप्लेंट की नहीं थी। वो शंकर मैनेजर को डराकर अनामिका को अपने साथ ले जाना चाहता था। दूसरी तरफ ना तो अनामिका को इस नौकरी से रिजाइन देना था और ना अनामिका वो शंकर के साथ कहीं जाना चाहती थी। सर प्लीज, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अनामिका उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। अरे तू बोलती भी है? मुझे तो वाकई में लगा था कि तू गूंगी बहरी है। चल ठीक है, मैं तुझे जाने देगा, लेकिन तुझे एक मस्त डांस करना होगा। उसके बाद मैं इस मैटर को हमेशा के लिए भूल जाएगा। शंकर को अनामिका के माफीनामे से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके मन में तो अनामिका को लेकर गंदे ख्याल उबाल पर जो थे। एकदम सही बोल रहे हैं शंकर भाई, चलना, नाचना, जरा हमको भी थोड़ा एंटरटेन करना। इसी बीच पीले बालों के साथ एक लड़का आया और वो शंकर के पैर छूते हुए शंकर की टेबल पर बैठ गया था। सर मुझे नाचना नहीं आता, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? आज इस रेस्टोरेंट में मेरा तीसरा दिन है। अगर आपने मेरी कंप्लेंट की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बोलते हुए अनामिका की आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहना भी शुरू हो गए थे। माफी चाहिए। ये बोलते हुए शंकर ने अपने सामने बैठे उस पीले बाल वाले लड़के की तरफ देखा। ना जाने इशारों में उन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन उसके बाद शंकर का टोन एकदम से बदल गया था। चल ठीक है, तुझे माफ किया और तुझे नाचने की भी जरूरत नहीं है, बस खुश। अब तेरे लिए इतना किया है तो तू कम से कम हमारे साथ बैठकर एक दो पैक तो पी ही सकती है। शंकर के इरादे नहीं बदले थे, बस उसने तो अपनी चाल बदली थी। अपनी बात को अनामिका के सामने रखते ही शंकर ने शराब की बोतल उठाई और अनामिका के लिए एक पैक तैयार कर दिया था। जैसे ही अनामिका ने वो बात सुनी और शंकर को उसका पैक बनाते हुए देखा, वैसे ही अनामिका का शरीर और भी जोर से कांपने लगा था। अनामिका को शराब से एलर्जी थी। वो एक पैक तो क्या, एक बूंद भी शराब की नहीं पी सकती थी। अगर ऐसा किया तो शराब उसके शरीर में एक गजब का रिएक्शन करेगी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। तुरंत ही अनामिका ने रोते हुए शंकर से कहा, सर प्लीज, मैं शराब नहीं पीती हूँ, मुझे शराब से एलर्जी है। आप चाहें तो मैं आपकी बात मेरे डॉक्टर से करवा सकती हूँ, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। जैसे ही शंकर ने अनामिका के मुंह से वो बात सुनी, उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और आखिर शंकर ने क्या किया होगा? क्या शंकर अनामिका को नुकसान पहुंचाएगा या फिर विराज ये नहीं होने देगा? क्या अनामिका के लिए विराज लड़ाई लड़ेगा? क्या विराज उस गुंडे का सामना कर पाएगा? क्या गुंडों से दुश्मनी मोल लेकर विराज अपने लिए और भी ज्यादा मुसीबतें पैदा कर रहा था? क्या विराज अनामिका के लिए एक हीरो साबित होगा? आखिर अब तक कहां था विराज? और आखिर शंकर से किस तरह से निपटेगा विराज? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।